नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। ट्रेंड बदला, बाल विवाह के जरिए झारखंड में हो रही मानव तस्करी। वर्षों से अधर में लटका है 52 बीघा से मधुपुर पॉलिटेक्निक तक जाने वाली सड़क। मधुपुर आरओबी के विस्थापितों का जिला समाहरणालय के समक्ष हुआ धरना प्रदर्शन। पकड़े गए चोर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाथरौल थाना हुआ सील। बाजारों में सोशल डिस्टेंस की उड़ रही है धज्जियां। विधायक निधि से स्वीकृत सभा भवन का कार्य महीनों से लटका अधर में। आधे घंटे की बारिश से ही सड़क नदी में हो जा रही है तब्दील। बारिश से गरीब आदिवासी का ढहा घर। दहेज के लिए पहली पत्नी छोड़ दूसरी से रचाई शादी। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज की प्रमुख राजकीय खबर। लॉकडाउन के दौरान झारखंड में मानव तस्करी का स्वरूप बदल गया है। मानव तस्कर नाबालिग लड़कियों का विवाह कराकर उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाकर इनका सौदा कर रहे हैं। तस्कर किसी को प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू काम में लगाते हैं, जहां इन लड़कियों के साथ अत्याचार होता है तो कुछ को बेच दे रहे हैं। महिला और बच्चों पर काम करने वाली एजेंसी स्टेट रिजोर्स सेंटर के पास मार्च से लेकर मई तक बाल विवाह की 92 शिकायतें पहुंची है। इसमें सिर्फ 10 पर ही केस दर्ज हो सका है। जिन 10 मामलों में शिकायत की गई है उसमें एक भी तस्कर गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है। संस्था के अनुसार मानव तस्कर नाबालिगों के अभिभावकों को पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चों की नौकरी लगाने और बेहतर पैसे की लालच देते हैं। उन्हें यह बताया जाता है कि बच्ची के साथ विवाह करने के बाद कोई परेशान नहीं करेगा। मधुपुर के राजा बीठा गांव में मधुपुर पॉलिटेक्निक, केंद्रीय विद्यालय, कौशल विकास केंद्र बनाए गए हैं और अब वहीं महिला विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति में है। इनमें से मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज भी मधुपुर पॉलिटेक्निक और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पगडंडियों के सहारे ही जाने को मजबूर हैं, क्योंकि कई घोषणाओं के बाद भी आज तक 52 बीघा मुख्य मार्ग से केंद्रीय विद्यालय तक जाने वाला मार्ग नहीं बन पाया है। आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है और बरसात के दिनों में तो यह आम बात है। जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण इस सड़क का कार्य वर्षों से अधर में लटका है। देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और मैं अभी खड़ा हूं मधुपुर पॉलिटेक्निक के सामने और हमारे बाईं ओर हमारे कैमरामैन पर्सन दिखाएंगे केंद्रीय विद्यालय और इसी प्रकार यहाँ कई और भवन निर्माणाधीन हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ आने वाले मार्ग पर। सड़क के क्या हालात हैं आप देख सकते हैं पीछे हमारे। जब बरसात होती है उस समय जो हालत दयनीय इसकी होती है, इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। कई बार इस सड़क को लेकर घोषणाएं हुई, सरकार आई गई, लेकिन यदि नहीं बदला है तो यह सड़क, इसके हालात नहीं बदले। 52 बीघा सपहा से मुख्य पथ से यहाँ तक लगभग 1.5 किलोमीटर का यह सड़क सकता कई बार घोषणाओं के बाद नहीं बन सका है। सांसद ने भी घोषणाएं की, पूर्व मंत्री ने भी घोषणा की और जहाँ तक ज्ञात हो कि यहाँ अब महिला महाविद्यालय का भी घोषणा किया गया है, इसी स्थान पर बनना है। और हमारे पीछे पॉलिटेक्निक, केंद्रीय विद्यालय, फिर भी आज तक ये सड़क नहीं बन पाया है। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी के साथ एमडीपी न्यूज़ 24 के लिए धन्यवाद। मधुपुर में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के दर्जनों विस्थापितों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर देवघर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। रैयतों ने बताया कि उन्हें उजाड़ने से पहले बसाने एवं उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व उपायुक्त के मधुपुर आने पर उन्होंने ज्ञापन उन्हें सौंपा था। सभी रैयतों ने एक सुर में कहा है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलने पर वह हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। लोगों को भूअर्जन के द्वारा यहाँ बुलाया जा रहा है कि आप आइए और अपना नोटिस लेके जाइए, और नोटिस नहीं लीजिएगा तो आपको जबरन हम जो है घर खाली करा देंगे। और अपना मनमानी, ये हम लोग निशिकांत दुबे जी जो यहाँ के सांसद हैं, जो उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए विनाश पुरुष साबित हो रहे हैं। हम लोगों को जो ओवरब्रिज मधुपुर में जो बन रहा है, ऐसा डालमिया रोड, वो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, विकास का हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो जमीन जो जा रहा है
बहुत कीमती जमीन है। बहुत हम लोग पीछे सामने हम लोग को दुकान है जिससे अपना रोजी रोटी चलाते हैं और पीछे मकान है और हम लोगों का दुकान के साथ साथ मकान भी टूट रहा है और कोई मुआवजा नहीं है। मधुपुर के उप कारागृह चेतनारी में एक कैदी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला यह है कि पाथरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर के ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर शनिवार रात को पुलिस के हवाले किया था। चोर 12 गांव का निवासी बतलाया जा रहा है। रविवार को वह पाथरौल थाने की हाजत में रहा। सोमवार को आगे की कार्रवाई के बाद उसे चालान करके चेतनारी जेल भेज दिया गया। जेल में स्वास्थ्य जांच के बाद चोर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही इसकी सूचना पाथरौल थाना को मिली, सबसे पहले सभी कर्मी होम क्वारंटाइन में चले गए और एहतियात के तौर पर पाथरौल थाना को सील कर दिया है। सभी कर्मियों की कोरोना जांच की पुष्टि होने के बाद ही थाने से घेराबंदी हटाई जाएगी। फिलहाल आज थाने में कामकाज बंद है। पाथरौल थाना में थाना प्रभारी असीम कमल टोकनो ने बताया कि कल जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई, उसके बाद इस थाना के सभी कर्मी सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। थाना के मुख्य द्वार से किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अनलॉक 2 में बकरीद पर्व के कारण शहर के गांधी चौक समेत आसपास के चौक चौराहों व बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में सोशल डिस्टेंस का पालन होता नजर नहीं आ रहा। मास्क लगाने की अनिवार्यता का लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की ढील के कारण वाहन चालक बाजारों में बेखौफ वाहनों के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बाजार में धीरे धीरे अब सभी दुकानें खुलने लगी है और दुकानें खुलने की मियाद भी बढ़ चुकी है, जिस कारण सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। अनुमंडल क्षेत्र के करौं प्रखंड के विभिन्न गांवों में अनेकों प्रधानमंत्री आवास से लेकर सभा भवन का कार्य अधूरा पड़ा है। विभागीय उदासीनता व लापरवाही के चलते भवनों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। करौं मुख्यालय के समीप बावरी टोला में अधूरे पड़े सभा भवन को देखा जा सकता है। इस सभा भवन का शिलान्यास सूबे के पूर्व श्रम मंत्री राज परिवार ने अपने विधायक मत से स्वीकृत करने के बाद किया था। प्रारंभ में इसका निर्माण कार्य तो जोर शोर से चला, लेकिन अब अधूरे निर्मित भवन में असामाजिक तत्व का अड्डा बन गया है। मोहल्ले वासियों ने जल्द ही इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। ये अधूरा पड़ा हुआ है, 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो सरकार क्या बोल रही है? सरकार ब्लॉक में जाते हैं। हाँ, ब्लॉक में जाते हैं। ब्लॉक जाते हैं तो अब होगा तब होगा, डेली ब्लॉक से घूम के चला आते हैं। क्यों नहीं ध्यान देता है? इतना दिन से काम हुआ है लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिया कुमार बावरी। कितना दिन से ये पड़ा हुआ है? 1 साल मोटा मोटी पड़ा हुआ है। हाँ, ढलाई हुआ है खाली सिर्फ। मधुपुर प्रखंड के उदयपुरा पंचायत अंतर्गत दोरही गांव की मुख्य सड़क आज भी मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए आंसू बहा रही है। बता दें कि यह सड़क मधुपुर के चोंगा खार से दुधानी होते हुए दोरही तक 3 किलोमीटर लंबी है, जो आज तक नहीं बन पाई है। आज जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची तो देखा गया कि महज आधे घंटे की बारिश में ही सड़क नदी में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लोगों की जन्मजात समस्या है। यदि ऐसी बरसात में आपातकालीन किसी को अस्पताल ले जाने की जरूरत हो जाती है तो ग्रामीणों को नाको चने चबाना पड़ता है। साथ ही उन लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार मुखिया एवं मधुपुर के जनप्रतिनिधियों से सड़क बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब तो ग्रामीणों में इस सड़क की समस्या को लेकर आक्रोश भी भर गया है। ग्रामीणों ने प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभाग से अतिशीघ्र सड़क बनवाने की मांग की है। नमस्कार, हम पहुंचे हैं अभी मधुपुर प्रखंड के उदयपुर पंचायत के दोरही गांव में,
यहाँ के लोगों की समस्या काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। मान सकते हैं, बोल सकते हैं कि जन्मजात की समस्या है। करीब 200 से 250 घर है इस गांव में, लेकिन देख सकते हैं कि मुख्य पथ तक जाने के लिए इस गांव की अभी तक सड़क की समस्या दूर नहीं हो पाई। आज भी यहाँ के लोग सड़कों को छोड़कर नदियों में चलने को मजबूर है। आज देख सकते हैं, आज की थोड़ी सी बारिश में इस गांव के जो मेन सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग पर किस तरह से नदी बह रही है आप देख सकते हैं। यह है इस गांव का मुख्य सड़क है। हल्की सी बारिश हुई, मात्र आधे घंटे की बारिश में यहाँ ये हाल है अभी। तो सोच सकते हैं जब बरसात में लगातार 3-4 दिन बारिश होती है तो उस समय यहाँ के क्या हाल होते होंगे। यहाँ के तो लोगों के घरों में पानी घुसने की संभावना बनी हुई है। यहाँ जितनी भी प्रतिनिधियाँ आई, प्रतिनिधियाँ क्या कर रही हैं, सवाल उठता है कि यहाँ के करीब 350 वोटर्स हैं, करीब 350 यहाँ के मतदाता हैं। 350 मतदाता मतदान करके लोगों को जिताते हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या आज तक नहीं सुधर पाई। सड़क हम जिस समय से पैदा हुए हैं उसी टाइम से देख रहे हैं और आज तक ऐसे की ऐसी ही है। हमारे मतलब प्रतिनिधि जो बोलते हैं कि हमारी प्रतिनिधित्व करते हैं, आज तक पता नहीं प्रतिनिधि कहाँ है। मुखिया पता नहीं, विधायक पता नहीं, सांसद पता नहीं। सब कोई चुनाव आती है, वादा करते हैं और चले जाते हैं और पूरा कभी नहीं किए हैं वादा। हम लोग सड़क तो पता नहीं मगर नदी में चलने के लिए मजबूर है और नदी आपके आंखों के सामने है। मार्गोमुंडा पंचायत में फूलमणि देवी का मिट्टी व फूस से निर्मित कच्चा मकान बारिश में ढह जाने के कारण पूरे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फूलमणि देवी ने बताया कि वह एक गरीब आदिवासी है और उसके पति जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर मजदूरी कर घर परिवार की जरूरतों को पूरी करते हैं। घर गिर जाने के कारण पूरा परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति में है। वहीं सूचना मिलते ही पंचायत के उप मुखिया रंजीत शाह इस परिवार की स्थिति को जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी तरह के दस्तावेज तैयार कर प्रखंड कार्यालय में सौंपा जाएगा। फूलमणि देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उप मुखिया के नाते हमको फोन किया गया जो इनका मकान गिर गया है और फूलमणि देवी इतना ही दयनीय स्थिति में है जो सरकार इसको व्यवस्था करे, नहीं तो बहुत ही दिक्कत है ये लोग को रहने में। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं एक उप मुखिया के नाते, और हम लोग भी जहाँ तक होगा हम लोग ने एप्लीकेशन देना, सीओ को देना है, करना हम लोग ध्यान देंगे और इसको मकान बनने का काम। पाथरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत कलहोड़ गांव की शांति कुमारी ने अपने पति के ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति बसंत कुमार दास ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और दूसरी शादी भी रचा ली है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पहले नाम बताइए जोर से। शांति कुमारी। क्या हुआ है? पहले से माता बढ़िया से बोलो, खोटा बोलो, खोटा। पहले तुम्हारे हवेली के सास ससुर गोतनी सभी सब। की नाम होगा? अंजलि कुमारी, गोतनी अंजलि कुमारी, सासू ललिता देवी। पहले पति का नाम बताइए। बसंत कुमार। कौन गांव? बलवा। अल्लाह यातना करे लेते पर मोड़ मरान दिल हाथा जो हो रही और अकेले कोरोना बीमारी सब तो आप थाना गए? हाँ। महिला थाना गए थे ना? हाँ। क्या बताया वहाँ? कुछ नहीं। आज बुलाया है ना आपको? हाँ। 11 बजे। हाँ, तो आज आप जाइए वहाँ पे और जो भी बात बताते हैं उसको लिखित में दीजिए, ठीक है? और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सभी खबरें आप तक पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।